हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ, तो किसने पूछा था क्वेश्चन? मैंने सर। अच्छा। हाँ, तो ये हम कह रहे थे कि जो हमारा कंपोनेंट होता है, जैसे अगर हम बात करें कि रो कैप, ठीक है, तो रो कैप और फाई कैप और जेड कैप, ये तीन चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। ये डिफाइन करते हैं डायरेक्शनल कोसाइंस, डायरेक्शनल वेक्टर्स इनको बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर्स ये यही डिफाइन करते हैं कि जो है हमारा, अगर ये प्रेजेंट है, जैसे रो है, जेड है, फाई है, रो और जेड में होगा तो आपका दो एक सरफेस बन गया। ठीक है, फाई जेड होगा तो एक सरफेस बन गया। तो यहाँ चूंकि एक आपका एब्सेंट है, तो क्वेश्चन में ये चूंकि नहीं दिया है, फाई कंपोनेंट दिया ही नहीं है, तो फाई इज जीरो। ठीक है ना, फाई आपका जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे डी डॉट डी एस निकालना है आपको सिंपली, तो आप क्या करेंगे? सोल्यूशन बताया था कि नहीं बताया था इसका? मैंने बताया होगा आई थिंक, बताया था कि नहीं बेटा सोल्यूशन? खैर, हाँ बताया था। अच्छा, अगर नहीं बताया तो इसे देख देख लीजिए एक बार और। डी की वैल्यू गिवन है, तो डी यहाँ रख दीजिए, 2 रो जेड स्क्वायर रो कैप, ठीक है, प्लस रो कॉस स्क्वायर फाई जेड कैप, ठीक। और बाहर क्या आ जाएगा? डीएस आ जाएगा। ठीक है, डीएस आप क्या रखेंगे? व्हाट यू विल पुट डीएस, बताइए। यहाँ क्वेश्चन में यही चीज ध्यान रखना है, डिफरेंशियल सरफेस है ये हमने आपको सभी के लिए निकलवाया था डिफरेंशियल सरफेस, इफ यू रिमेम्बर। याद आ रहा है आप लोग को? डिफरेंशियल सरफेस हमने सबके लिए निकलवाया था, बताइए। हेलो, डिफरेंशियल सरफेस हमने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए निकलवाया था, नहीं निकलवाया था? इफ यू रिमेम्बर, तीनों के लिए हमने निकलवाया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें डी डॉट डी एस निकालना है। तो डी की वैल्यू आपको गिवन है, डीएस की वैल्यू आप क्या रखेंगे? व्हाट विल बी द वैल्यू दैट यू विल पुट इन प्लेस ऑफ डीएस? क्योंकि डीएस जो रखेंगे वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो डीएस क्या रखेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है। सर रो डी फाई डी जेड रो कैप प्लस डी रो डी जेड फाई फाई कैप प्लस रो डी रो डी फाई जेड कैप। ओके, और कोई? डीएस हमने डीएस डीवी और डीएल, ये तीनों चीजें हमने आपको तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए बताई थी। ठीक है ना, अगर आपको याद आ रहा हो, यू रिमेम्बर दिस, क्लियर? तो जो हमने आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डिफरेंशियल सरफेस बताया था, दैट इज रो डी फाई डी जेड इंटू रो कैप प्लस डी रो डी जेड फाई कैप प्लस रो डी फाई जेड कैप, यही बताया था, बताइए। यस सर। ठीक है, तो इसमें चूंकि एक कंपोनेंट आपका है ही नहीं, एक कंपोनेंट तो अवेलेबल ही नहीं है ना। कहने का मतलब क्या है, देखिए, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को करें, तो शायद हमने कराया होगा, नहीं कराया तो फिर से एक बार बता दूं, मैंने कराया होगा वैसे जरूर आपको। तो चूंकि डीएस जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, डीएस आप कौन सा रखेंगे? हमने बताया ना, कोऑर्डिनेट को ध्यान में रखते हुए डीएस रखना है, क्योंकि रो जेड फॉर्म में दिया है, इसका मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का डीएस होता है वो होता है रो डी फाई डी जेड इंटू रो कैप प्लस डी रो डी जेड इंटू फाई कैप प्लस रो डी फाई जेड कैप। ठीक है, ये आपका डीएस है, ठीक। अब आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अच्छा, एक चीज हमने अभी बताया आपको, चूंकि फाई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है इसमें, चूंकि जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है डी का, इसमें फाई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं, केवल रो और जेड कंपोनेंट। फाई को आप लेंगे जीरो, फाई को क्या मान लेंगे? जीरो, क्योंकि दिया ही नहीं है। एज द फाई कंपोनेंट इज नॉट अवेलेबल, तो डीएस जो आपका केवल रह जाएगा रो एस डी फाई डी जेड रो कैप प्लस रो डी फाई
जेड कैप, यही आपका रह जाएगा डीएस, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन निकालना है तो आप सिंपली आप डी डॉट डीएस निकाल लीजिए। तो डी डॉट डीएस में क्या करेंगे, डी की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रो जेड स्क्वायर रो कैप प्लस रो कॉस स्क्वायर फाइव जेड कैप, ठीक, इनटू डीएस की वैल्यू, डीएस आपका रो डी फाइव डी जेड रो कैप प्लस रो डी रो डी फाइव जेड कैप, ठीक है। अब आपको केवल क्या कर लेना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो रो कैप का रो कैप से डॉट प्रोडक्ट होगा, यूनिट वेक्टर जो सिमिलर होंगे उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, डिसिमिलर्स का 1 होता है, सॉरी डिसिमिलर का 0 होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका करेंगे तो रो कैप 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, पहला वाला इंटीग्रेशन 2 रो का रो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि रो और रो वहां भी है, 2 रो स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू वॉट डी फाइव डी जेड, ठीक, प्लस एक इंटीग्रेशन और ले लीजिए इसके लिए, सेकेंड वाले के लिए। तो रो इंटू रो इज रो स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर फाइव और डी रो डी फाइव, ये आ जाएगा, बताइए यही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। यस सर, यस सर। अब कुछ नहीं करना इसमें। अब ये देखिए ये चूंकि सरफेस इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो ये सिंगल इंटीग्रेशन, ये तो क्लोज लूप इंटीग्रेशन हमने लगाया है, ये आपका कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पे कौन कौन सी सरफेस आ रही है, ये कैसे पता चलेगा इसमें कौन कौन सी सरफेस आ रही है। इसमें फाई और जेड सरफेस आ रही है, डी फाई डी जेड है ना। सेकेंड वाले लिमिट में देखिए कौन कौन सी सरफेस आ रही है, डी रो और डी फाई आ रही है। तो लिमिट कौन कौन सी लगाएंगे, पहले वाले में जो 2 लिमिट लगेगी क्योंकि सरफेस इंटीग्रल है तो 2 इंटीग्रेशन आएगा, और लिमिट किसका किसका लगेगा, फाई और जेड का। तो देखिए रेंज यहाँ दिया हुआ है नीचे, ये देखिए 0 से 5 रो की रेंज है, -1 से 1 जेड की रेंज है, 0 से 2 पाई फाई की रेंज। तो चूंकि फाई और जेड आ रहा है तो फाई की रेंज क्या रखेंगे यहाँ पे, 0 to 2 पाई, फाई आपका 0 से 2 पाई हो गया, और जेड कितना है, -1 से 1, ये -1 से 1 हो गया, और अंदर क्या आ गया, 2 रो स्क्वायर जेड स्क्वायर डी फाई डी जेड, प्लस फिर से डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पे रो और फाई है तो रो और फाई की लिमिट देख लीजिए, रो है आपका 0 to 5, ठीक, और फाई कितना है 0 to 2 पाई, ठीक, फिर रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डी रो डी फाई। अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें, केवल और केवल क्या करना है आपको, लिमिट्स को सॉल्व करना है, गेटिंग। एक बार डी रो के लिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे, एक बार डी फाई के लिए सॉल्व करेंगे। जब डी फाई के लिए सॉल्व करेंगे इसको तो केवल फाई वाले कंपोनेंट को लेके सॉल्व करेंगे, बाकी रो वाला कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये वाला फिर दूसरा वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये आपका कौन सा है, ये रो का है, तो रो वाले को कंसीडर करेंगे, फाई को कांस्टेंट कर देंगे। समझ में आ रहा है ये, डबल इंटीग्रेशन तो सॉल्व कर लेते होंगे ना, कि नहीं कर पाते हैं, हो जाएगा सर। हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है अब इसमें, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नो सर। आंसर भी हमने शायद इसका बताया होगा, 325 पाई बाई 3 आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा 325 पाई बाई 3 इसका पहले वाले पार्ट का, ठीक है। और दूसरे वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा, 200 पाई बाई 3, इसका आंसर जो आएगा 200 पाई बाई 3। ये भी यहाँ देखिएगा, यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो जब डेल डॉट डी निकाल लेंगे आप, डेल डॉट डी करेंगे, इसके साथ डेल का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ डेल क्या रखेंगे आप, डेल क्या रखेंगे आप, बताइए, डेल क्या रखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, del by del rho of rho cap plus 1 upon rho del by del phi of rho cap plus del by del z of z cap प्लस डेल बाई del z of z cap। ये वाला डेल रखेंगे ना, ये डेल रखेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे डी के साथ, ये जो डी दिया है, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपको 3 टर्म मिल रहे होंगे। 3 टर्म कैसे,
जैसे डी रो, डी फाई, डी जेड, ऐसे कुछ आ गए। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा क्या आ रहा है। ऐसा कुछ आएगा, डेल डॉट डी निकाल, डेल डॉट डी जो आपका आएगा वो आएगा रो, डी फाई, डी जेड, ये आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो रहा है ना। तीन आ गए, डी रो, डी फाई, डी जेड, इसके पहले आप ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक, ट्रिपल इंटीग्रेशन में कौन कौन सा इंटीग्रेशन रखेंगे, रो फाई और जेड की वैल्यू। रो की वैल्यू है 0 to 5, देखिए दिया हुआ है आपको। ठीक, फाई कितना है, 0 to 2 पाई, तो पाई आपका 0 to 2 पाई हो जाएगा। और जेड कितना है, -1 से 1, तो बस 1/1 इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर यही आएगा। और किसी को इसमें कोई डाउट? अभी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पे आते हैं। और किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, बताइए। एनीबॉडी हैव एनी डाउट? सो कमिंग बैक टू ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसी वाले क्वेश्चन को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से नहीं कर सकते हैं? किससे? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? यस सर। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। कौन सा पार्ट, ए वाला पार्ट? सर दोनों? ए और बी हाँ, दोनों निकल जाएगा, दोनों निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई होता है ना। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपका कहता भी यही है कि सरफेस इंटीग्रल जो है, पहला वाला पार्ट जैसे देखिए, ए वाला जो डी डॉट डी एस है, वो आपका राइट साइड में डेल डॉट डी इंटू डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होना चाहिए। तो आप उसको वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल के सॉल्व कर लीजिए, डेल डॉट डी करके। है दोनों एक ही चीज। ठीक है, करके देखिएगा। ठीक है, इसको करके देखिएगा। हेलो, हेलो, यस सर। करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पे। आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ रही थी हमसे। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन इसमें ये है, ये जो 9th वाला पार्ट आप देख रही हैं, क्या इस पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई होगा? नहीं होगा वेरीफाई, वेरीफाई नहीं होगी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। आप निकाल तो लेंगे, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन क्या वेरीफाई होगा? वेरीफाई होता तो ये ए और बी पार्ट दोनों बराबर हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? 9th वाला जो यस क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ए और बी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं एज पर द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर एंड देयर वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तो ऐसा लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है 325 पाई/3 और एक आ रही है 200 पाई/3। तो इसका मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इस एक्सप्रेशन पे वेरीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर वेरीफाई होता तो दोनों वैल्यू बराबर आ जाती। ठीक है, आप दोनों पार्ट निकाल रहे ही हैं ए और बी में। एग्जैक्टली देखा जाए तो आप ए लेफ्ट और राइट, आरएचएस और लेफ्ट एलएचएस दोनों निकाल रहे हैं सेम उसमें। वो तो रहा ही है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। हाँ, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में बताइए क्या पूछ रहे थे आप? सप्लीमेंट्री में बताइए क्या पूछ रहे थे? सर, ये क्वेश्चन 3 वाला पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन 3 है, कैलकुलेट डाइवर्जेंस। डीआईवी का मतलब होता है डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू, ये गिवन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हमने बताया ही है। एक्सप्लेन वेदर द फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव की कंडीशन क्या होती है, बताएगा कोई? हाउ यू कैन से द फील्ड इज कंजर्वेटिव? अभी बताया था आप लोग को, जल्दी ही कंजर्वेटिव की कंडीशन बताई थी ना, नहीं बताया था? हेलो, कंजर्वेटिव की कंडीशन बताया था कि नहीं बताया था? अच्छा, पहले इसका डाइवर्जेंस निकालिए, कितना आएगा डाइवर्जेंस, कैसे निकालेंगे?
कैसे निकालेंगे डाइवर्जेंस? डॉट प्रोडक्ट होगा ना डेल ऑपरेटर का, है? क्यों कृतिका? हेलो, यस जरा इसका डाइवर्जेंस निकालिए पहले, कितना आएगा? निकालो कितना आएगा, फिर हम बताएं आगे। सभी लोग निकालिए, इसका डाइवर्जेंस निकालिए जरा। कंडीशन हमने बताया था कि नहीं, ये बताइए, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। नो सर। और सर इसमें कोऑर्डिनेट कैसे रखे जाएंगे ये भी नहीं समझ में आ रहा मुझे। कौन से कोऑर्डिनेट? विच सर इसको कोऑर्डिनेट? कार्टेशियन में करेंगे कि स्फेरिकल, सर यही नहीं समझ में आ रहा। नहीं, ये जो है ना, ये जो आर है, आर आपका नॉर्मली रेडियल एक्सिस है, ठीक है? ये जो आर है, आर जो नीचे आपको दिख रहा है, आर एज ए डिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है? डिस्टेंस वेक्टर होता है ना, डिस्टेंस है ना आर, यहाँ पे डिस्टेंस यो वे बी योर व्हाट, इसमें भी योर एक्स एक्सिस डिस्टेंस, दिस में भी योर वाई एक्सिस डिस्टेंस, दिस में भी योर जेड एक्सिस डिस्टेंस, ठीक है? तो उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करना है आपको पहले। अच्छा, इसका कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव हमने आपको बताया था आई थिंक सो, जब हमने आपको सोलेनोइडल, नॉन सोलेनोइडल और ये सब की कंडीशन बताई थी, तो हमने ये बताया होगा आपको कि फील्ड कंजर्वेटिव कब होता है। हम्म। और अभी सेकेंड यूनिट में भी हम शायद आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे थे, तो भी हमने शायद ये बताया था कि व्हेन द फील्ड गेट्स कंजर्व्ड, एक हमने शायद एप्लीकेशन जब इसका आपको को बताया था, इफ यू रिमेम्बर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। बताइए। देखिए, कंजर्व का मतलब ही यही होता है कि जो आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, अगर वो जीरो आ जाता है, मीन्स डाइवर्जेंस जैसे आपने निकाला, ठीक है, अगर मान लीजिए वो जीरो आ जाता है, इट मीन्स इट इज कंजर्व, ठीक है? जो डाइवर्जेंस निकालेंगे एंड दैट इज जीरो सपोज, तो इट मीन्स योर फील्ड इज कंजर्व, ठीक है? और अगर वो नॉन जीरो आता है तो नॉन कंजर्व हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? हेलो, 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 आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। टाइम हो गया है ना, काफी टाइम हो गया, 4:17 हो रहा है। ओके ओके, ठीक है, अगले लेक्चर में बता देंगे बेटा, ये क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, ठीक है? टाइम काफी हो गया है, तो मुझे टाइम का ध्यान भी नहीं रहा, तो ठीक है, अगले लेक्चर में ये क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, ठीक है कृतिका? ठीक है ना? टाइम काफी हो गया है क्योंकि ओवर एक्सीडिंग टाइम है। अगले लेक्चर में आपको करा दूंगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो तुरंत नहीं होगा ये। और किसी का कोई डाउट तो नहीं किसी क्वेश्चन में? और किसी का कोई डाउट तो नहीं किसी क्वेश्चन में? बताइए। हेलो, और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अटेंडेंस ले लेते हैं, अटेंडेंस बोल दीजिए आपको। चलिए, ये मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, ठीक है?
रोल नंबर 58, Yes, sir. 59, 60, 61, 61. Present, sir. 62, Ishita, 63, Present, sir. 63. 64, 65, इसके बाद है 68, 66, 67 लगा दिया है, ठीक है। 68, 69, Present, sir. 69. 70, Present, sir. 70. 71, 72, Present, sir. 70. 73, 74, 75, 77, Present, sir. 77. 78, 79, 80, Present, sir. 81, 80, Present, sir. 82, Yes, sir. 83, Yes, sir. 84, Yes, sir. 85, 86, Present, sir. 87, Present, sir. 88। ये नम्रता सिंह एब्सेंट है। कुछ एब्सेंट वालों के नाम बोल दे रहा हूँ मैं। रोल नंबर 59, 62, 64, 65, 68, 73, 74, 75, 78, 79, 85, 88। ठीक है, इतने लोग एब्सेंट हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो भी आपके नेक्स्ट फर्दर डाउट्स हैं। ठीक है, थैंक यू।